हेलो बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, आज से आपकी क्लास चालू हो रही है और आप जो है आज पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। देखिए, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। दिस दैट दीज दोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स को आप समझिए कि किस तरह और कहाँ पर हम दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि दिस और दैट दीज दोज का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो कहता है कि दिस का अर्थ है देखिए, कहता है दिस का अर्थ है या, यानी दिस का मतलब क्या होता है, या। और दैट का अर्थ होता है वह, यानी दिस का अर्थ होता है या और दैट का अर्थ होता है वह। ठीक उसी तरह दीज का अर्थ होता है ये, यानी ये सब। दीज का अर्थ होता है ये सब और दोज का अर्थ होता है वे सब, यानी वे। ठीक, फिर कहता है कि इनका प्रयोग, यानी दिस दैट दीज दोज, इनका प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं। यानी दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हम सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि ये, यानी दिस दैट दीज दोज, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। यानी इनका जब डायरेक्टली प्रयोग होता है तो ये किसके रूप में कार्य करते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कहता है दिस दैट, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, यानी एक वचन है, तो इनके साथ भी वर्ब का जो प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जो भी वर्ब का प्रयोग करना है तो उसके साथ वर्ब भी एक वचन प्रयोग करेंगे। दीज दोज बहुवचन है तो इनके साथ वर्ब बहुवचन का प्रयोग होगा। अगले पॉइंट में देखते हैं, कहता है कोई भी वस्तु जिसे आप छू सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसे आप छू सकते हैं, वहां हम प्रयोग करते हैं दिस और दीज का, मतलब ठीक। और जिसे आप छू नहीं सकते वहां प्रयोग करते हैं दैट का। कहता है दिस और दीज, दिस और दीज का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए चेयर। ठीक है, तो पास के लिए किया जाता है। फिर कहता है दिस और दैट के साथ, यानी दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, तो दिस और दैट के साथ यदि वाक्य प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, तो वहाँ प्रयोग करते हैं इज। और दीज और दोज के साथ वाक्य यदि आपका पास्ट का है, यानी लास्ट में था थी थे लगे है, तो वहाँ प्रयोग करते हैं आर का। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझिए और इसको नोट कर ले। चलिए फिर एक बार रिवाइज करते हैं। कहता है दिस का अर्थ है यह और दैट का अर्थ है वह, और दीज का अर्थ है ये सब तथा दोज का अर्थ है वे सब। इनका प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। कहता है ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। कहता है दिस दैट एक वचन है तो हेल्प वर्ब एक वचन का प्रयोग होगा, और दीज दोज बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन का प्रयोग होगा। फिर कहता है कि कोई भी वस्तु जिसे आप छू सकते हैं वहां दिस का प्रयोग, और जिसे आप छू नहीं सकते वहां दैट का प्रयोग। सीधी सी बात, पास के लिए दिस का प्रयोग और दिस और दीज का प्रयोग, और दूर के लिए दोज और दैट का प्रयोग। ठीक है, दिस और दीज का प्रयोग नजदीक यानी पास के लिए किया जाता है, दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग, और दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 वाला। कहता है कि दिस दैट दीज दोज के बाद, दिस दैट दीज दोज के बाद, दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन का भी प्रयोग होता है, नाउन का भी प्रयोग
होता है। ठीक, अगला है, जैसे है कि यह एक कलम है, ध्यान दें, यह एक कलम है। ठीक है, अब यहाँ वाक्य है कि यह एक कलम है। ठीक, तो यहाँ देखिए यह का प्रयोग यानी दिस का प्रयोग जो हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हुआ है। तो आप इसका लिख सकते हैं कि दिस इज अ पेन। ठीक, सेंटेंस अगर आ गया कि यह कलम महंगा है, यह कलम महंगा है। ठीक, महंगा है, तो इसका आप बना सकते हैं दिस पेन इज कॉस्टली, दिस पेन इज कॉस्टली। अब यहाँ देखिए कलम ये आपका जो है नाउन हो गया, और यहाँ जो दिस का प्रयोग हुआ ये नाउन से पहले जब प्रयोग हुआ तो ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वाक्य। दी, इसी तरह दी जो रोज में है, कहता है कि ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं। इसका आप लिख सकते हैं ये की अंग्रेजी दीज, और दीज आपका प्लूरल होता है तो दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। ठीक है, अगला वाक्य है वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं। इसका आप लिखेंगे कि दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। ठीक, इसी तरह इनका निगेटिव बनाना है, तो आपको निगेटिव में क्या करेंगे, सहायक क्रिया जो आपका लगा है इजेमार या वाज वेयर जो भी लगा है उसी के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे निगेटिव में वह एक कुत्ता नहीं है, वह एक कुत्ता नहीं है, उसका आप देखिए वह है, इसके लिए आप लिख सकते हैं कि दैट इज नॉट अ डॉग। ठीक, ये सेंटेंस आ गया कि यह एक घड़ी नहीं है, यह एक घड़ी नहीं है, तो इसका आप लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए वॉच। ठीक, दिस इज नॉट ए वॉच। तो इस तरह से इनको पढ़िए और जो है एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका अच्छी तरह से ये सब तैयार हो जाए। तो बच्चों दिस दैट दीज दोज का प्रयोग अच्छी तरह से समझें। ठीक है, और इनके अनुसार टेंस को बनाएं। ठीक है, तो देखिए अगला जो है टॉपिक, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना। जैसे क्या वह एक कुत्ता है, मान लिया सेंटेंस आ जाए कि क्या वह एक कुत्ता, इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसका आप बनाओगे इज दैट अ डॉग, इज दैट अ डॉग। सेंटेंस आ जाए क्या ये लड़के हैं, क्या ये लड़के हैं, इसका बनाओगे बहुवचन है कि आर दीज बॉयज। ठीक, तो इस तरह से इन्हें आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि दिस दैट दीज दोज का जो यूज आपको बताया गया
कि दिस का प्रयोग आप जो है एक वचन के साथ करते हैं और दैट का प्रयोग आप बहुवचन के साथ करते हैं, दोस्त का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह आपको कुछ वाक्य हम दिए जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि यह एक सुंदर मेज है। ठीक, दूसरा है वह मेरी किताब है। तीसरा, ये सेब मीठे हैं। चौथा, वे लड़के शरारती हैं। अगला है यह मेरी कलम है। अगला है ये खिलौने बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है वे सब बहादुर हैं। वह मेरी किताब नहीं है। अगला है ये किताबें पुरानी नहीं हैं। क्या उन्हें आलसी। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं। आप इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कीजिए और आगे फिर जो है आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर बताया जाएगा, तो आप इसे नोट कर लें और करते रहें।